हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही स्पीड में आपकी हो रही होगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपका जो सिलेबस है, यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पता चलेगा कि हम अनसॉल्व के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग पढ़ कुछ और रहे हैं और पेपर में आपके सामने कुछ और आ जाएगा। तो ये देखिए, मेरे पास पेपर है 2023 का और ज्यादातर जो क्वेश्चन बैंक बन रही है, जो आपका अनसॉल्व बना है, इसी पेपर के बेस पे बना है कि 2023 का पेपर कैसा था। लेकिन बहुत बड़ी चेंज हो चुकी है आपके बोर्ड एग्जाम में, और मैं जो ये बात कह रहा हूं बिल्कुल 100% क्लियर है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो हिंदी का आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पूरा सिलेबस देखेंगे और साथ ही साथ हिंदी का मॉडल पेपर भी देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन न्यू आ रहा है। अभी तक हम लोग ना हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता था, आज भी 100 नंबर का है। आपका 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसमें भी आपको 100 नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 इसको हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में ना आपका संधि विच्छेद आता था, ये आपके पेपर से हटा दिया गया है, ये नहीं आएगा। और आपका जो दूसरे नंबर पे विभक्ति और वचन पूछी जाती थी ना, इसको भी हटा दिया गया। तो क्यों हटाया गया है, किस लिए हटाया गया है और इसके स्थान पर कौन सा नया जो क्वेश्चन है वो ऐड कर दिया गया है, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा और विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा। और जो नोटिफिकेशन आया है, जो यूपी बोर्ड ने नोटिफिकेशन भेजा हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा और लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कैसे करके आप मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपके पास रहेगा और हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस भी आज के इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक कर देना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पर एक एक चीज आपको दिखाता हूं जिससे आपको यकीन हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्कूल में, कुछ बच्चों के स्कूल में तो बता दिया गया है क्या क्या चेंज है, लेकिन कुछ बच्चों के स्कूल में ना वही पुराना पैटर्न ही चल रहा है और इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी विद प्रूफ मिल जाएगी और कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग सामान्य हिंदी की बात करेंगे। क्लास 12 कक्षा 12 के लिए सामान्य हिंदी यूपी बोर्ड, कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड के लिए क्या क्या सिलेबस में चेंज हुआ है। अब ध्यान से देखिए, आपका ना अभी तक जितना आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ ठीक है, लेकिन केवल क्वेश्चन नंबर 10 को हटा दिया गया। देखिए, पहले नंबर पे जो आएगा आपका ना हिंदी गद्य का विकास, यानी हिंदी गद्य का जो आपका इतिहास है उससे रिलेटेड आपका 5 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव आएगा। और दूसरे नंबर पे काव्य साहित्य का विकास, जो आधुनिक काल के अंदर भारतीय युग, त्रिवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतवादी युग, नई कविता एवं प्रयोगवादी युग के से रिलेटेड 5 नंबर का यहां से आएगा। यानी कि ये 10 नंबर का आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, जो पहले नंबर पे क्वेश्चन होगा। थर्ड नंबर पे होगा आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आ जाएंगे मेरे भाई, जो 2-2 नंबर का होगा और ये 10 नंबर का हो जाएगा। और द्वितीय चौथे नंबर पे आपका आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न यहां पर भी आएंगे, जो 2-2 नंबर के होंगे। ये भी कितने नंबर के हो जाएगा मेरे भाई, 10 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल आसान होगा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में आपका आ जाएगा जीवन परिचय आ जाएगा, साहित्यिक परिचय आ जाएगा। 5वें नंबर पे 2 जीवन परिचय लिखने को आएंगे आपका, एक आपका आएगा लेखक का और एक आपका आएगा क्या आएगा, कवि का। तो लेखक में अधिकतम समय सीमा, आपको जो शब्दों की सीमा है वो 80 होनी चाहिए और यहां पर भी 80 होनी चाहिए। ठीक है, इसको लिखना कैसे है ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर से बताऊंगा। 6 नंबर में आपका आ जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य लिखना, यह भी आपको 80 शब्दों में लिखना होगा कम से कम। ठीक है ना, शब्द सीमा अधिकतम आपका ना मैक्सिमम आप 80 वर्डों में लिखेंगे। 7वें नंबर पे आपका आ जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु पर चरित्र चित्रण आपको बताना होगा, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता होगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, ठीक है ना। तो जो भी होगा आपके स्कूल में बताया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा और लिखना होगा, उसी खंड काव्य को आपको लिखना होगा। अब देखो यहां तक आपका ना 50 नंबर तक हो जाएगा। अब यहाँ पर खंड खा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा पेपर आपका होगा जो 50 नंबर का होगा। खंड का और खंड ख 2 भागों में आपका पेपर बटा होगा। तो अब यहीं पर चेंजेस किया गया है, ध्यान से देखिएगा। 8वें नंबर पे आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का आएगा, बिल्कुल आसान सा होता है। 6 नंबर पे आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में करना होगा, ये भी आपका 7 नंबर के आएगा, बिल्कुल आसान है। 9th नंबर में है ना आपका लोकिया एवं मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग करना होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसका प्रयोग कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, सब्जेक्टिव आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ये भी आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आएगा, एक नंबर का 2 अंक का आपको मिल जाएगा। एक आएगा 1 नंबर आपको उसका अर्थ लिखने पर, 1 नंबर उसका वाक्य प्रयोग करने पर मिलेगा, यानी कि 2 अंक आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो 2 आएगा। और 10th नंबर पे यहीं पर चेंज किया गया है स्टूडेंट्स, ये जो 10th नंबर क्वेश्चन है ना, यहीं पर चेंज किया गया है। यहां पर अभी तक ना संधि विच्छेद और विभक्ति
संधि विच्छेद और विभक्ति आती थी, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, याद रखना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संधि विच्छेद और विभक्ति नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में दिया भी गया है, लेकिन अब याद रखना चेंज कर दिया गया है। अब जो नोटिफिकेशन है वहां पर चेंज कर दिया गया है, तो ये नहीं पढ़ना। यहाँ पर क्या है, अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा 5 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। याद रखना इसी को चेंज कर दिया गया है। तो अपठित गद्यांश एक पैसेज आएगा, उसी से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन होंगे और उस पैसेज को आप पढ़ोगे, गद्यांश को पढ़ोगे, उसी में उसका आंसर छिपा होगा, उसी को आपको लिखना होगा। 11वें नंबर पे आपका 11 नंबर पाएगा शब्दों का सूक्ष्म अंतर आएगा, ये आपको पता है कैसे करना है। दूसरे नंबर पाएगा अनेकार्थी शब्द, ये भी आपको पता है। और तीसरे नंबर पे आएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए केवल दो आएंगे करने के लिए, ये भी आप कर लोगे, पता है। और आपको ना वाक्यों में जो एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक आपको वाक्य दिया जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, लिंग में हो सकती है, वचन में हो सकता है, ठीक है, कारक में, काल में एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां हो सकती हैं, उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। समझ गया ना? 12वें नंबर में आपका आ जाएगा काव्य सौंदर्य के अंदर, ये आपका रस आ जाएगा। रस, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, ये आपको पता होना चाहिए, लिखना भी पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आएगा आपका अलंकार आएगा, फिर छंद मात्रिका आएगा, फिर आपका पत्र लेखन आएगा। तो पत्र लेखन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि पत्र लेखन किस प्रकार से पढ़े। कुछ नहीं करना, आप देखो तो पत्र लेखन इसी 3 प्रकार का आएगा, तीनों में से एक एग्जाम में आ जाएगा। नियुक्ति आवेदन पत्र, यानी कि किसी की नियुक्ति करानी है, करनी है, तो उसमें आप कैसे आप लिखोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, पत्र लिखोगे, लेटर लिखोगे, ये आपको इस पर आपको लर्न करके जाना है। दूसरे नंबर पे है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है, यानी कि आपको लेटर देना, एप्लीकेशन देना, तो कैसे करोगे इसको, ठीक है ना। पत्र लेखन में अगर आपको बैंक में किसी काम के लिए आपको चाहिए लोन, तो कैसे आप लिखोगे उसके बारे में आपको पढ़ के जाना, फॉर्मेट पढ़ के जाना है। वहां पर किसी भी तरह से कुछ भी पूछेगा तो फॉर्मेट आपको देखा जाएगा कि आपने किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। थर्ड नंबर में है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। बस इसी 3 प्रकार के पत्रों को आपको देख के जाना है, पढ़ के जाना है, और इसी में से आपके एग्जाम में आ जाएगा। और 14 नंबर में जो होगा आपका निबंध आएगा। निबंध के लिए विज्ञान पर, वाणिज्य पर, शिक्षा पर, कृषि पर, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित या जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा या पर्यावरण से संबंधित। तो ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप देख के जाना। देखो बच्चे क्या करते हैं ना, वो किसी एक पर लेटर लर्न करते हैं, याद करते हैं, किसी एक पर वो निबंध पढ़ के चले जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, आपको पढ़ के नहीं जाना, आपको फॉर्मेट देख के जाना कि लिखना कैसे है। बाकी लिखोगे तो आप अपने मन से ना, विज्ञान पे आपको क्या क्या लिखना है, निबंध में क्या क्या आइडिया हो सकती है, ये चीजें देख के जाना है। समझ के नहीं समझ के, विज्ञान पर जाओ, शिक्षा पर जाओ, पर्यावरण से संबंधित पर जाओ, और आप कृषि पे चले जाओ। बस इतनी चीजों में आपका आ जाएगा और उसी से आप लिख दोगे। 3 से 4 आएगा, 1 लिखना होगा। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस जो चेंजेस था, संधि और विभक्ति आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है मेरे भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इतनी चीजें थी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये आपको पता है गद्य में कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, काव्य में कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, ये चीजें आप देख रहे हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये यूपी बोर्ड की तरफ से आया हुआ है, यानी कि बोर्ड एग्जाम का नोटिफिकेशन है, और किस तरह से आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप अपने फोन में ऐसे गूगल ओपन कर लेना और यहां पर लिख देना यूपी बोर्ड। क्या लिख देना? यूपी बोर्ड ऑफिशियल। ठीक है, यूपी POARD, यूपी बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट, ये लिखा ना मैंने, जैसे लिखा यूपी बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट, देखो ये आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको ओके करोगे ना, इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको चले जाना है, जैसे इसको करोगे ना, तो देखो यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद upmsp.edu.in, यही है मेन वेबसाइट, यही है बोर्ड की। अब देखो यहाँ पर लिखा है मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट, और लिखा है सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो हमें मॉडल पेपर चाहिए, तो मॉडल पेपर पर चले जाओ। अगर आपको सिलेबस चेक करना है तो सिलेबस पे जाओगे ना, तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो चलिए पहले मैं आपको सिलेबस चेक करा के दिखाता हूँ। जैसे हम सिलेबस पे गए ना, तो देखो यहाँ पर ये आपको पूरा ओपन होके आ गया, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। तो आप 12th क्लास में है तो 12th वाले पे देखो हिंदी का है, और ये जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी के लिए, यही मैंने आपको दिखाया था। बाकी सारे सब्जेक्ट का है, यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं मॉडल पेपर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप मॉडल पेपर पर जैसे क्लिक करोगे, ये 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का, सबका मॉडल पेपर देखो आ गया है आपके फोन में, इस तरह से आ जाएगा। जैसे मुझे जनरल हिंदी का चाहिए ना, तो जनरल हिंदी देखो, जनरल हिंदी पे हमने जैसे क्लिक किया तो ये देखो अपने आप ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया। यहाँ पर लिखा भी है 2022-23। अब यहाँ पर देखना 10 नंबर क्वेश्चन को कैसे चेंज कर दिया गया है, वहां पर क्या आएगा, किस तरह से आएगा। देखो ये है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, ये आप देख पा रहे हो ना, ये 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, और इस 10 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर देखो लिखा गया है कि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इतना बड़ा सा एक कथन हो, एक गद्यांश होगा जो आप बहुत आसानी से पढ़ोगे, और उसी का यहाँ पर आंसर लिखना होगा। ये जो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। तो जब ये आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 10 नंबर चेंज किया गया है, तो याद रखना संधि और विभक्ति आपको नहीं पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करना, जिससे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए। क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में नहीं बताया जा रहा, और बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं ज्वाइन कर पाते हैं और हिंदी की क्लास नहीं अटेंड करते हैं, तो उनको नहीं पता है। तो हमारे जितने भी भाई हैं ना, सब्सक्राइबर हैं, सबके पास जरूर शेयर करना, और भी अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी हो, वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू।